बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तीसरे राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी की लीड कम हुई है। बीजेपी प्रत्याशी महज अब 33 वोटों से आगे चल रहे हैं। जो आंकड़ा हमारे पास आया है, तीसरे राउंड में बीजेपी प्रत्याशी को 4262 वोट मिले हैं। तीसरे राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी को 4998 वोट मिले हैं। 3 राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी महज 33 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि शुरुआत में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी लगभग 1200 वोटों से आगे चल रहे थे। दूसरे राउंड में यह आंकड़ा घटकर 850 के करीब हुआ और तीसरे राउंड में यह महज 33 वोटों का हो गया है। यह बड़ी खबर, यानी दतिया केस दंगल में जो हमें लग रहा था शुरुआती रुझानों में कि शायद यह मुकाबला एक तरफा हो जाए, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने वापसी करी है। तो T20 मैच यहां पे दतिया के बाई इलेक्शन में शुरू हो गया। एक ऐसा चुनाव जो महज प्रतिष्ठा का चुनाव है। इस जीत हार से ना कोई सरकार बनेगी ना कोई बिगड़ेगी, लेकिन यहां प्रतिष्ठा है मुख्यमंत्री मोहन यादव की, यहां प्रतिष्ठा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की, क्योंकि दोनों ने इस सीट को जीतने के लिए दिन रात एक कर दिया है। मुख्यमंत्री ने 3 से 4 दौरे दतिया के किए हैं। जीतू पटवारी कई दिनों से दतिया में ही डेरा डाले हुए थे। और इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अतुल तत्वज्ञ ग्राउंड से बने हुए हैं। मेहमान शावर आलम बीजेपी की तरफ से हमारे साथ लगातार बने हुए, चर्चा चली हुई है। आलम साहब, अब तो जो हमारे पास आंकड़ा आ रहा है 33 वोट, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कांग्रेस ने इतनी टक्कर देगी, इतनी उम्मीद थी आपको? देखिए, मेरा शुरू से यही कहना है कि दतिया में आशुतोष तिवारी जी की जीत होना सुनिश्चित है। और उसकी वजह यह है कि पिछले 2023 से दतिया की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती आ रही थी, क्योंकि वहां पे राजन भारती जी द्वारा जो प्रत्याशी थे, कोई विकास कार्य नहीं किए गए थे और उनकी तो विधायक निधि भी वो खर्च नहीं कर पाए थे अपने क्षेत्र में। तो दतिया की जनता को भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है और हम पूरी ईमानदारी से दतिया की जनता के साथ हैं। जो भी विकास कार्य हुए वहां वो भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा हुए। लेकिन आलम साहब, इन उम्मीदों को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। 33 कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। अगर आजाद समाज पार्टी, उसको अगर ये 4-5-6 हजार जो वोट मिले हैं 3 राउंड में, अगर ये कांग्रेस के पक्ष में होते या दोनों मिलकर चुनाव लड़ते, तो आपको तो बहुत मुश्किलें हो जाती हैं। यहां पर हम देख रहे हैं। नहीं, देखिए, जातीय समीकरण भी कुछ काम करते हैं, लेकिन दतिया की जनता विकास को चुन रही है, क्योंकि जो विकास कार्य दतिया में हुए, क्या एयरपोर्ट हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, वो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। इससे पहले कोई ऐसे विकास कार्य नहीं हुए। प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जीतेंगे, ये शुरुआती रुझान है। धीरे धीरे रुझान सामने आ जाएंगे। ठीक है, शुरुआती रुझान है। चौथे राउंड की काउंटिंग भी देख लेते हैं, उसके बाद भी आपसे चर्चा होगी। अभी आप बने रहिए हमारे साथ। अतुल मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ी डिटेल दे हमें, तीसरे राउंड में क्या हुआ? एकदम से कांग्रेस ने कम बैक कर दिया। अतुल, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि रवि, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि पहला, दूसरा और तीसरा जो राउंड है उसमें वो ईवीएम मशीन उस क्षेत्र की खुल रही है जहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वो ये भी मान के चला जा रहा था, क्योंकि 5वां, 6वां और 8वां जो राउंड है वो जो उस क्षेत्र का है जहाँ पे कांग्रेस को अधिकांश वोट अच्छे वहाँ से मिलते रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि तीसरे और चौथे राउंड के बाद कुछ परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। होता हुआ भी वही दिखाई दिया। हालांकि बहुत ज़्यादा लीड भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा लीड से आगे निकल गई है। चौथा राउंड चल रहा है। तीसरे राउंड में अगर हम बढ़त की बात करें तो कांग्रेस 33 से वोटों से आगे चल रही है। और इसमें अगर हम देखें तो किस तरीके से हम बात करने की वो कोशिश करते हैं, हमारे स्थानीय संवाददाता तत्वज्ञ सिंह हमारे साथ मौजूद है। देखिए, हम ये देख रहे थे कि जब प्रचार हुआ, बीजेपी और कांग्रेस के प्रचार में दोनों में हम देख रहे ताकत दोनों ही राजनीतिक दलों ने लगा के रखी थी तत्वज्ञ सिंह। लेकिन क्या लगता है कि प्रचार में कौन सी पार्टी ज़्यादा आगे चली? देखिए, प्रारंभिक तौर पर जब प्रचार हुआ तो इसमें दोनों पार्टियां शुरुआती दौर में बराबर पर थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में बाजी मारी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी प्रचार में पहले पायदान पर थी।
ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कि बीजेपी आगे निकल गई? भाई, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाया, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खांडेलवाल, मध्य प्रदेश के प्रभारी बड़े नेता महेंद्र सिंह और तमाम भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप दतिया में मौजूद रही और उन्होंने एक बहुत बड़ी बैठक की और कार्यकर्ताओं को ये बताने का प्रयास किया कि यह व्यक्ति पर आधारित दल नहीं है, ये संगठन का पर दल है और एक वैचारिक दल है और कार्यकर्ताओं पर आधारित दल है। इसलिए आप लोग पूरी तरीके से पार्टी में पूरे मनोयोग के साथ जुट जाएं। इसमें किसी व्यक्ति लेकिन भीतरघात का डर तो बीजेपी को भी सता ही रहा था। हम देखे थे कि आखिरी दौर का प्रचार चल रहा था, उस समय भी संघ की तमाम जो पेनी नजर थी वो कई बड़े नेताओं पे थी। ये संघ के पास रिपोर्ट आई थी कि कहीं ना कहीं ये भीतरघात हो सकता है, तो इसको कैसे डैमेज, जो भीतरघात का खतरा था, जो डर था, बीजेपी ने उसको किस तरीके से जो है अपने आप को बचा के सामने आगे निकली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 तरीके का प्लानिंग की, सबसे पहली प्लानिंग उसकी यो थी कि जो कार्यकर्ता व्यक्तिगत तौर पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं उनको मनाया जाए और वो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का जिसकी पूछ परख नहीं थी और वह नाराज होकर घर बैठा हुआ था। 13 साल की राजनीति में जब नरोत्तम मिश्रा जी ने यहाँ अपनी टीम खड़ी की और एक बड़े दिग्गज सियासतदार के रूप में वो उभर कर आए और तमाम तरीके से उनको जाना गया, उन्होंने सुर्खियां बटोरी, लेकिन इस सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान ये हुआ कि जो यहाँ पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्हें हम जमीनी कार्यकर्ता कह सकते हैं, वो घर बैठ गए, उनकी पूछ परख नहीं हुई। तो ये डैमेज जो हुआ इनको मनाने का, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर काम किया। जो भारतीय जनता पार्टी के घर बैठ के जो कार्यकर्ता थे उनको बाहर निकाला। दूसरी तरफ हम देखें जीतू पटवारी को भी देखें, जीतू पटवारी ने भी यहाँ पे पूरा समय दिया, लगातार हम देख रहे थे प्रचार के अंदर रहे। इसके अलावा दिग्विजय सिंह भी लगातार यहाँ पे चुनाव प्रचार पे आते रहे। इसके दूसरे नेताओं की बात करें, कमलनाथ को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरे कांग्रेस तमाम जो नेता थे वो प्रचार के लिए यहाँ पे आए भी और जनता से संवाद भी स्थापित किया। कांग्रेस को किस तरीके से आप देखें, क्योंकि एक कांग्रेस क्योंकि लंबा अरसे से विपक्ष में रही है और उसके बाद दतिया चुनाव में नए फ्लेवर में कांग्रेस हमें दिखाई दी, कितना परिवर्तन और कितनी ताकत के साथ आपको लगा कि चुनाव लड़ा कांग्रेस? देखिए, भले ही जीतू पटवारी अपने क्षेत्र में अपना चुनाव हार गए हों, विधानसभा अपने विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन जीतू पटवारी ने पूरी ताकत इस चुनाव में लगा दी। कुंवर घनश्याम सिंह एक चेहरा था, ठीक है, लेकिन इस पूरे चुनाव में कांग्रेस की तरफ से कहीं कहीं ऐसा लगा कि जीतू पटवारी ही प्रत्याशी हों। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अतुल, ने इसे अतुल प्रतिष्ठा का सवाल बनाया। ठीक है, अतुल मैं चाहूंगा कि आप भी चर्चा में लगातार हमारे साथ बने रहे। आलम साहब हमारे साथ बने हुए, तो आलम साहब से आप भी, क्योंकि 33 वोटों का जो आंकड़ा है वो बहुत कम है, उनसे सवाल करना चाहेंगे तो करें जरा। देखिए, बिल्कुल हमारे से यही सवाल है हमारे जो बीजेपी प्रवक्ता है कि जिस तरीके से हम देख रहे थे, क्योंकि जो शुरुआती दौर के 5 राउंड की मैं जो बात कर रहा हूँ शावर भाई, मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो शुरुआती दौर के 5 राउंड है वो बीजेपी गढ़ की पेटियां खुल रही है, यानी ईवीएम मशीन खुल रही है। और ये मान के चला भी जा रहा था कि शुरुआती दौर के जो 5 राउंड में उस पर बीजेपी हमेशा आगे चलती हुई हमें दिखाई देगी, आगे पीछे में यानी कि लगातार लीड बढ़ाते हुए दिखाई देगी। लेकिन ये तीसरे ही राउंड में हम परिवर्तन देख रहे, लगभग 33 वोटों से कांग्रेस आ गई। एक भीतरघात का जो डर था, क्या आपको ये उसके अनुसार दिखाई दे रहा है कि आपको लग रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता घर पर बैठे हुए थे, क्या इनकी ही नाराजगी ये तीसरे राउंड के बाद हमें देखने को मिल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको ये भी पता होगा कि जो पहले दूसरे तीसरे राउंड के वो कांग्रेस को वहां से उम्मीद थी राउंड में, कांग्रेस यही सोचती थी कि यहाँ हमको नरोत्तम जी के लाभ मिलने वाला है, लेकिन लाभ कितना मिल रहा है वो सामने आ रहा है। तो नरोत्तम जी की टीम जो कार्यकर्ता थे उत्साहित, उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपने क्षेत्र में काम किया, बूथ पर काम किया और उसके रिजल्ट सामने है। तो हमें भीतरघात जैसी स्थिति कहीं नजर नहीं आ रही। अभी तो राउंड और बचे हैं और हमें विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेता पर और मतदाताओं पर, क्योंकि मतदाता क्षेत्र का विकास चाहता है। जो 2023 से रुका पड़ा था, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो अपने भ्रष्टाचार में लगे रहे, जिनको न्यायालय ने दोषी माना और उनको जेल तक हुई थी,
तो क्षेत्र की जनता पर हमें विश्वास है और माई के आशीर्वाद से आप देखेंगे आलम साहब, अंतिम राउंड तक एक अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी की आलम होने साहब, जाएगी। ऐसा लग रहा है आपको राजेंद्र भारती पे ज्यादा विश्वास है आशुतोष तिवारी से ज्यादा, कि राजेंद्र भारती ने जो अपना काम किया होगा मैं राजेंद्र भारती उससे की बात ही नहीं कर उससे रहा। आप जीतेंगे जरूर। नहीं, हम तो देखिए, हम तो अपनी मेहनत पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और अपने क्षेत्र का जो हमारे विकास की नीति है, जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं, उनके दम पर, उस विश्वास पर हम भारतीय जनता पार्टी दतिया चुनाव जीत रही है। जीत रही है, लेकिन आंकड़ा 33 का है। ये उम्मीद ये कहां कमी रह गई? शुरुआत में तो हमें लग रहा था कि 3000 की लीड होगी, कम से कम हमें लगा कि इन राउंड्स में 3 राउंड में 3000 4000 की लीड होगी। 33, ये उम्मीदें कहां कम रह गई? जीत तो सुनिश्चित है और ये अंतिम राउंड तक पता चलेगा, हो सकता है आगे की ओर रुझान आ जाए। अभी ठीक है, अतुल आपकी तरफ रुख कर रहा हूं। अतुल, शुरुआत में ठीक है, T20 का मैच अब शुरू हो गया है, हो सकता है कभी बीजेपी आगे कभी कांग्रेस आगे। ये उम्मीद थी आपको इतने कांटे की टक्कर, या वाकई में ये जो तीसरे राउंड में कांग्रेस ने चौंकाया हम सबको? देखिए बिल्कुल चुका दिया है रवि, क्योंकि जिस तरीके से हम समझ पा रहे थे और इस बात को हम चर्चा में बराबर ले भी रहे थे कि शुरुआती दौर के जो 5 राउंड है और जो वहाँ पे जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, पांचों जगह पे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। खासतौर पे नरोत्तम जी का काफ़ी प्रभाव वहाँ पे माना जाता है। ऐसे में ये माना जा रहा था कि पहले से 5वें राउंड तक बीजेपी अपनी अच्छी खासी बढ़त बढ़ा लेगी, क्योंकि 6वें से लेकर 8वें राउंड तक का बीच का जो पार्ट पड़ेगा, यानी कि जो मतदान की जिस स्थान का पड़ेगा, वो कांग्रेस के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता रहा। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि एक जो बीजेपी बढ़त के साथ चल रही है, 6वें 7वें और 8वें राउंड में उसकी बढ़त कम हो सकती है। लेकिन ये तो तरीका हम जो देख पा रहे हैं, तीसरे राउंड में ही कांग्रेस ने पटकनी देते हुए 33 वोट से आगे बढ़ गई। यानी स्पष्ट तौर पे कि आगे की जो रास्ता है वो बीजेपी के लिए जितना आसान हम समझ पा रहे हैं तो उतना आसान होगा नहीं, क्योंकि धीमे धीमे हम देख पा रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी जो ईवीएम मशीन अब जो आगे वोट्स खोलेंगी, उसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ऐसे में स्पष्ट तौर से कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। पर हाँ, लेकिन चूंकि ये तीसरे राउंड का परिणाम है, अभी चौथे राउंड की काउंटिंग चल रही है, लगभग 15 राउंड है, इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव दोनों ही राजनीतिक दल के प्रत्याशियों को देखने को मिलेंगे। लेकिन तीसरे राउंड के बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, यानी 33 वोट, हम बहुत बड़ा आंकड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस पोलिंग की हम जिक्र कर रहे हैं तीसरे राउंड में, वो बीजेपी का गढ़ ही था। ऐसे में अगर यही इससे क्या संकेत मिलते हैं, इससे क्या संकेत मिलते हैं आने वाले जो राउंड में काउंटिंग होगी, वो देखना होगा कांग्रेस के जो गढ़ है वहां पे क्या इंपैक्ट आएगा। हर एक तस्वीर, हर एक खबर, हर एक ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। और अतुल, आपने जो शायद आपने इंटरव्यू किया होगा आशुतोष तिवारी का, वो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं। दतिया उपचुनाव का फाइनल आज है और बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा है, कैसे अपनी जीत का दावा किया है, सुनिए। आशुतोष तिवारी जी मेरे साथ है, मैं सीधे बात करता हूं। सर, मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूंगा आज, क्योंकि परिणाम का दिन तो आ ही गया है। क्या लग रहा है, कितने आश्वस्त हैं इस चीज़ को लेकर? 100% आश्वस्त हूँ। मतदाताओं का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। विकास के नाम पर हर एक मतदाता मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है। सर, देखने को मिल रहा है पूरे चुनाव प्रचार की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में एक खतरा चल रहा था कि कहीं भीतरघात ना हो जाए। कांग्रेस ने कल एक्शन भी लिया, क्या लगता है कि आपकी क्या स्थिति लग रही है? भारतीय जनता पार्टी एक है, वो उनके कुनबे की बात है, उनके कुनबे के नेतृत्व को संज्ञान में लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिस्टम है, अगर कहीं कोई बात भी है तो उचित प्लेटफॉर्म रहता है, वहाँ बात रखी जाती है। पर वो कांग्रेस के कलह की बात है, मैं अनावश्यक दूसरे के परिवार पर टिप्पणी करने का शौक नहीं है। सर, किस मुद्दे पे वोट दिया गया होगा? जातिगत समीकरण भी मैं देख रहा हूं। विकास जातिगत समीकरण भी चला। विकास वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाला कोई अगर पूरे दुनिया में कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद पर चलता है। गरीब कल्याण, जन कल्याण, हर एक चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए सरकार को समर्पित कर देना, ये इस एजेंडे पर हर एक मतदाता की पसंद कमल का फूल है। भाजपा की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव सबकी पसंद है, माननीय मोदी जी को सबका आशीर्वाद है। शुक्रिया, मैं समय देने के लिए। आशुतोष तिवारी थे, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि विकास के एजेंडे पर
पूरा चुनाव हुआ, जातिगत समीकरण के सवाल पर बचते हुए जरूर नजर आए। हालांकि कल जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता पर निष्कासन किया, उसके बाद बीजेपी में क्या होता है ये अभी फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। सहयोगी अबे के साथ अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, दतिया। तो हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष तिवारी को आप सुन रहे थे। आज उनकी प्रतिष्ठा, उनकी किस्मत सब दांव पे लगी हुई है। आलम साहब, आपसे जानना चाहेंगे हम, क्योंकि ये चुनाव किसी सरकार को गिराएगा नहीं, किसी सरकार को बनाएगा नहीं, ये प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर जीत होती है तो किसकी जीत, हार होती है तो किसकी हार दतिया में? निश्चित रूप से ये चुनाव तो दतिया की जनता करने जा रही है, सीधी सी बात है। तो दतिया की जनता विकास को चुनेगी, वो किसी ऐसे दल को नहीं चुनेगी जो विपक्ष में भी हो, पिछले 3 साल से भुगताई है, यानी अपने आप को ठगासा महसूस करती आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी विकास के कई लोग नहीं माने, वो भाजपा से ज्यादा रुष्ट थे, उनने मेरी मदद की, चुपचाप की। नहीं, नरोत्तम नहीं, उनके कार्यकर्ताओं ने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्पष्ट है, राजेंद्र भारती जी ने भितरघात की, इसलिए हुआ।